हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्लास 6 जो क्यूरियोसिटी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 6 है। ओके, 6 क्लास की क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 6। ओके, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं एंड आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग सेक्शन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पहले हम सेकंड कर लेते हैं। देखो ये क्या है, जंबल वर्ड्स है, तो इनको पढ़ने से पहले आप ये पढ़ लेना तो है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले सेकंड वन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। हम किस में से ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं? ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती है उसमें से हम ऑब्जेक्ट कोई भी क्लियरली देख सकते हैं, है ना। सो ट्रांसपेरेंट, देखो ट्रांसपेरेंट यही हो सकता है ना, सबसे बड़ी वाली स्पेलिंग। अब ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग तो आपको मिल ही जाएगी, बुक में नहीं भी आती होगी तो, है ना, एंड आई होप सबको आती होगी। देन सेकेंड है ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। तो क्या होता है वो? मैटर का स्पेस होता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें उसका मास भी होता है ना। सो मैटर, ये देखो MATT ये वाला है ना, ये होगा मैटर की स्पेलिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है शाइनी सरफेस। तो शाइनी सरफेस किसका होगा? लश्यर्स का, है ना। तो ये देखो ये वाली स्पेलिंग है ना, ये है लश्यर। ओके, देन मिक्स कंप्लीटली इन वाटर। पानी में जो पूरी तरह घुल जाए तो वो क्या होगा? सॉल्यूबल, और सॉल्यूबल की स्पेलिंग ये है। ओके, एंड अब क्या बच गया? अब तो कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ये तो हमने सबसे पहले ही कर लिया था, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। आप अपने किचन में आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, एडिबल्स को, है ना। अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें होते हैं तो उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो उनको जल्दी से मिल जाती है ना। उनको पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी होती है किचन में, है ना। आप वो कहीं दूसरी जगह भी हैं और आप घर पे अकेले हो तो आप फ़ोन करके पूछोगे तो आपको बता देंगे कि कौन से शेल्फ में क्या चीज़ मिल जाएगी, है ना। सो वो इस तरह से अरेंज करते हैं और उनको इतना याद भी रहता है ना। कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मैथड एंड राइट इट इन योर नोटबुक। तो क्या आप बेटर सॉर्टिंग मैथड बता सकते हो? आप अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है आपको। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक मैथड। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इन माई किचन द एडिबल्स आर अरेंज इन डिफरेंट कंटेनर्स एंड शेल्फ्स। अलग अलग कंटेनर और शेल्फ्स में रखा होता है एडिबल्स, जो भी खाने की चीज़ें होती है अरेंज की हुई होती है ना। आई कैन सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मैथड बेस्ड ऑन टाइप, यूज एंड स्टोरेज नीड्स एज फॉलोज। यानी आप लिखेंगे कि मैं इस तरह से मेथड जो है सॉर्टिंग मेथड, वो उसका बेस क्या होगा, किस बेस पे होगा, टाइप किस तरह की चीज़ है, उसका क्या यूज़ है और उसको किस तरह के स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप बताएंगे और क्या क्या लिखेंगे। जैसे देखो कैटेगरी, एग्जाम्पल्स और स्टोरेज मेथड, ये तीन चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी में फर्स्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस, देन एग्जाम्पल्स में ये आ जाएगा राइस, व्हीट, दाल, लेंटिल्स यानी दालें जो भी होती है अलग अलग तरह की, है ना। ये सब क्या हो गए? ग्रेन्स और पल्सेस, ये वाला कॉलम हो गया। ठीक है, और इसको आप रखेंगे स्टोरेज मेथड में, क्या लिखेंगे? स्टोर इन एयर टाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास जार्स। जो भी आप रखो, ग्लास जार या प्लास्टिक जार्स, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और उनका जो एयर टाइट यानी जो उनका ढक्कन है वो अच्छे से बंद होना चाहिए, है ना। एंड लेबल्ड क्लियरली, और उन पे लेबल करना आपको, मतलब लेबल कर देंगे तो आपको ईजी होगा, उसको बार बार खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या है ना। देन सेकेंड कैटेगरी में आता है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ओके, अलग अलग तरह के मसाले जैसे टर्मरिक, साल्ट, क्यूमिन, पेपर, ब्लैक पेपर, है ना। और इसका स्टोरेज में, जो ये स्टोरेज वाला है कॉलम, इसमें आपको लिखना है कीप इन स्मॉल लेबल्ड स्पाइस बॉक्सेस और जार्स विद लिड्स। छोटे छोटे बॉक्सेस में रखना है, लेबल होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे जो स्पाइसेस के बॉक्सेस होते हैं, जार्स होते हैं, उनका ढक्कन अच्छे से बंद करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी है ऑयल्स एंड लिक्विड्स। तो ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल, घी, विनेगर, ये लिक्विड आ गए। ठीक है, विनेगर लिक्विड है, बाकी ये ऑयल और घी ये भी लिक्विड है ना। और इसको मेथड क्या है स्टोरेज का? स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड बॉटल्स अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है,
क्लोज जो इसका बॉटल है वो टाइटली क्लोज करना है और इसको अवे फ्रॉम सनलाइट से दूर रखना है। ओके, देन नेक्स्ट है स्नैक्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल्स में बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स। ओके, ये स्नैक्स में आ जाएंगे। तो एक कॉर्नर आपको स्नैक्स का भी बनाना है जो बच्चों का फेवरेट कॉर्नर होता है ना। कीप इन सील्ड जार एंड कंटेनर्स और प्रिवेंट मॉइस्चर। जो भी कंटेनर हो वो ट्राई करना है कि आपको वो सील्ड हो और कंटेनर यानी जो आप उसको एयर टाइट अच्छे से कर सको और उसमें मॉइस्चर ना जाए किसी तरह से, है ना, वरना बिस्किट और चिप्स ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। देन नेक्स्ट एक और कॉर्नर बना लो वेजिटेबल्स का, हमारे किचन में होता है ना, उसमें पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, है ना, ये सब रख दो। और अगर आप चाहो तो ये फ्रूट वाला अलग कॉर्नर बना लो या वेजिटेबल और फ्रूट का एक ही कॉर्नर बना लो, है ना। और इसमें आप लिखोगे मेथड में स्टोर फ्रेश आइटम सेपरेटली, ठीक है, सम इन द फ्रिज एंड अदर्स इन बास्केट। ठीक है, जैसे टमाटर वगैरह हम फ्रिज में रखते हैं, आलू प्याज वगैरह हम बास्केट में किचन में रख देते हैं, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, गिव योर रीजन फॉर दिस। जो आपने देखा होगा कंटेनर यूज़ करते हैं मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, है ना, जो भी चीज़ें होती है अनाज, दालें वगैरह, इनको रखने के लिए जो कंटेनर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि उस कंटेनर में क्या है बाहर से ही बिना खोले, है ना। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आंसर में आप लिखोगे बिकॉज ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स अलाउ अस टू सी द मटेरियल्स स्टोर्ड इनसाइड विदाउट ओपनिंग दैम। बिना खोले ही हम देख सकते हैं कि कंटेनर में अंदर क्या रखा हुआ है ना, कौन सी चीज़ रखी हुई है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द मटेरियल्स इजीली, जिससे हम वस्तुओं को जल्दी पहचानते हैं और निकालना हो कुछ तो हम इजीली फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, है ना, हमारा टाइम भी बचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है वुड इज ट्रांसुलेंट एंड वाइल ग्लास इज ओपाक्यू। गलत, उल्टा दिया हुआ है ना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वुड इज ओपाक्यू। वुड जो है वो ओपाक्यू होता है, हम उसके ओपैक आप बोलना, ठीक है, ओपैक। वुड जो है वो ओपैक होता है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड है aluminium foil has luster and while an eraser does not। एल्यूमिनियम फॉयल में लस्टर होता है और जो इरेजर होता है उसमें चमक नहीं होती है। एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है उसमें चमक होती है ना। तो यस, दिस इज ट्रू। एंड थर्ड है शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर इज सारडस्ट डज नॉट। सारडस्ट क्या होता है, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं ना कारपेंटर, तो लकड़ी को घिसते हैं तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं उसको बोलते हैं सारडस्ट, है ना। तो वो तो पानी में नहीं घुलेगा, हाँ शुगर घुल जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ट्रू लिखना है। देन फोर्थ वन, एन एप्पल इज अ मैटर। एक एप्पल जो है वो मैटर है बिकॉज ये ऑक्यूपाइज नो स्पेस। गलत हो गया, अगर नो नहीं होता तो ये सही होता, है ना, क्योंकि एप्पल तो स्पेस लेता है, कहीं पे भी रखोगे तो उसको जगह तो चाहिए। एंड हैज मास, उसमें वेट भी है, वजन भी है ना, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम चेयर्स देखते हैं अलग अलग मटेरियल से बने होती है ना, सच एज वुड, आयरन, प्लास्टिक, बम्बू, सीमेंट, स्टोन, है ना। पार्क में जाते हो तो आपने देखा होगा सीमेंट और स्टोन की चेयर भी बनी होती है ना, आयरन की भी बनी होती है। आपने अलग अलग तरह की बेंचेस देखे होंगे बैठने के लिए जो बनाए जाते हैं, है ना। फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू मेक चेयर। यानी ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें चेयर बनाने के लिए चाहिए, है ना। ये चीज़ें मतलब ये क्वालिटी उस मटेरियल में होनी चाहिए जो चेयर बनाने के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। विच मटेरियल्स यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल दिस प्रॉपर्टीज द मोस्ट। यानी कौन कौन सी ऐसे मटेरियल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी जिसमें होगी, हार्डनेस, लाइट वेट, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी मटेरियल्स होंगी जिनमें ये प्रॉपर्टीज होंगी और आपको उसकी चेयर बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या है, हार्डनेस है ना।
तो हार्डनेस मतलब डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज, यानी लंबे समय से उसका यूज कर रहे हैं बट फिर भी वो बैंड नहीं हो रही और शेक नहीं हो रही। तो वो कौन कौन सी मटेरियल हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वुड, जो वुड की चेयर होती है वो कितनी ही देर बैठो तो बैंड नहीं होगी, और स्टोन की भी सेम है ना, वो बैंड नहीं होगी। एंड देन आयरन, आयरन की चेयर को भी कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइट वेट, यानी इज इट टू लिफ्ट और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो प्लास्टिक, है ना, जो प्लास्टिक की चेयर होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? प्लास्टिक। लाइट वेट कौन से मटेरियल हम यूज़ करेंगे? अगर हमें लाइट वेट चाहिए तो हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करेंगे, और हम बम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बम्बू। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, जब हम सर्दियों में उस पर बैठे तो हमें वो ज़्यादा ठंडा ना लगे। तो वुड, वुड की जो चेयर होती है ना, वो आप जब सर्दियों में इसका यूज़ करते हो तो आपको वो ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है, वुड या फिर बम्बू भी इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ है कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़, यानी हम उसको रेगुलरली क्लीन कर सके और उसको नया बना सके, नया लुक दे सके। तो आई थिंक आयरन, आयरन में हम पॉलिश वगैरह करवा के और उसको नया लुक दे सकते हैं, है ना। और वुड, वुड में भी पॉलिश करवा दो, पेंट कर दो इनमें, तो ये नया लुक आ सकता है इनमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ, यानी आपको कंटेनर्स चाहिए, किसके लिए? फूड वेस्ट के लिए चाहिए कंटेनर, ब्रोकन ग्लासेस के लिए चाहिए, देन वेस्ट पेपर, इन तीनों के लिए आपको कंटेनर्स चाहिए। विच मटेरियल विल यू चूज फॉर कंटेनर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट, यानी इस तरह के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए आप किस तरह का कंटेनर चूज करेंगे। एंड वॉट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डू यू नीड टू थिंक ऑफ, और आपको ऐसे कौन सी मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल आप चूज कर रहे हो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके हिसाब से, आपको ये बताना है। ओके, सो इसमें आप क्या लिखेंगे? सो इसमें आंसर आप ऐसे लिखेंगे, फूड वेस्ट, फूड वेस्ट कलेक्ट करना है तो उसके लिए कैसा कंटेनर चाहिए? प्लास्टिक और मेटल का कंटेनर आप ले सकते हैं, या प्लास्टिक या मेटल, ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे? नॉन रिएक्टिव होंगे और इजी टू क्लीन, इनको साफ करना इजी होगा, ठीक है। देन ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास यानी टूटे हुए कांच के टुकड़े, इसको रखने के लिए आप थिक प्लास्टिक ले सकते हैं या फिर कोई मेटल का कंटेनर ले सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो, है ना। जो मेटल के कंटेनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और सेफ होते हैं, है ना। या कोई मोटी सी जो प्लास्टिक होती है वो यूज़ कर सकते हैं, ओके। और अनब्रेकेबल, जो मेटल के, ये जो मेटल का अगर आप कंटेनर लेंगे तो वो अनब्रेकेबल होगा, है ना, उसमें अगर कांच की चीज़ें डालेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ओके। वेस्ट पेपर रखने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक डस्टबिन जो होते हैं, आपके स्कूलों में, अपने घरों में देखा होगा, है ना। अगर वेस्ट पेपर रखने के लिए चाहिए कंटेनर तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक का जो डस्टबिन होता है ना। लाइट वेट होते हैं और लार्ज कैपेसिटी होती है, इसमें हम ज़्यादा उसमें रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एयर इज ऑल अराउंड अस, यस, एयर हमारे चारों तरफ है, बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, बट हमें वो एक दूसरे को देखने में हिंडर मतलब बाधा नहीं करता है, मतलब हम एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। वेयर इज इफ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, लेकिन अगर वुडन डोर या लकड़ी का दरवाज़ा अगर हमारे बीच में आ जाए तो वी कैन नॉट सी ईच अदर, है ना, तो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज एयर, क्योंकि एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, और वुडन डोर क्या है? ओपेक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू हैव, जस्ट अ मिनट, ओके, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल्स एक्स एंड वाई। इमेजिन करो कि आपके पास दो ऐसे मिस्टीरियस मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, आपको ये दोनों कहीं मिल गए, आप कहीं जा रहे थे, आपको दो ऐसे मटेरियल मिल गए, ठीक है। When you try to press material X, it feels rigid. जब आप मटेरियल X को प्रेस करने की कोशिश करो तो आपको rigid यानी बहुत ही हार्ड फील हो, वो प्रेस ना हो, and does not change its shape easily, और वो अपना शेप चेंज ना करे easily. On the other hand, material Y
easily changes its shape, जबकि जो दूसरा मटेरियल है, मटेरियल Y, वो इजीली अपना शेप चेंज कर दे जब आप उसको प्रेस करो, है ना। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर, जब दोनों मटेरियल को आप वाटर में मिक्स करोगे, ओनली मटेरियल X डिजॉल्व्स कंप्लीटली, तो सिर्फ जो मटेरियल X है वो कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, घुल जाएगा। वाइल मटेरियल वाई रिमेन्स अनचेंज्ड, जबकि जो दूसरा मटेरियल है वाई वो चेंज नहीं होगा, वो घुलेगा नहीं। वॉट कैन मटेरियल्स एक्स और वाई बी, तो आपको बताना है कि वो मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, क्या आप बता सकते हो कि मटेरियल एक्स हार्ड है और वाई सॉफ्ट है। यस, जो रिजिड है, दब नहीं रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है, तो वो हार्ड है, और जो दब रहा है उसका शेप चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो सॉफ्ट है ना। व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, वाई के बारे में बताना है आपको कि वो चीज़ें क्या हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल एक्स है वो रिजिड है और उसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। तो मटेरियल एक्स क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है ना, वो हार्ड होता है और वो पानी में घुल भी जाता है ना। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो पानी में पूरी तरह से घुल गया, ठीक है। देन मटेरियल वाई, उसमें लिखा है कि वो इजीली शेप चेंज हो जाता है बट वो पानी में घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है। ओके, सो मटेरियल वाई क्या हो जाएगा, या तो रबड़ हो सकता है, या कोई वो जो क्या बोलते हैं उसको स्पॉन्ज, वो हो सकता है ना, क्ले हो सकता है जो सॉफ्ट तो है बट पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है ना। और एक क्वेश्चन था ना कि आप बता सकते हो एक्स और वाई मटेरियल के बारे में कि वो हार्ड है और सॉफ्ट है, तो यस, एक्स मटेरियल हार्ड है बिकॉज वो रिजिड है, शेप चेंज नहीं हो रहा, और मटेरियल वाई सॉफ्ट है बिकॉज वो शेप इजिली चेंज कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन, हु आई एम, आपको पहचानना है कि मतलब कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये प्रॉपर्टीज है और ये आंसर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज दी हुई है, इसके हिसाब से आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप नहीं देखना, ठीक है। फर्स्ट है आई हैव लस्टर, यानी चमक है मेरे पास। तो मेटल्स जो होती है उनमें चमक होती है ना, आप कुछ भी लिख लो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, है ना, इसमें तो चमक होती है। देन सेकंड है आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, मैं इजिली कंप्रेस्ड हो सकता हूँ। तो कौन होता है वो, एयर को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, है ना, उसको जैसे बलून वगैरह में हवा भरते जाते हैं, है ना, तो कभी छोटा फूलता है, फिर उसमें और हवा भरते हैं तो और बड़ा हो जाता है ना, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं एयर को। देन सी है आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, मैं हार्ड हूँ और पानी में घुल जाता हूँ, तो वो सॉल्ट हो सकता है, और शुगर भी आप लिख सकते हो, है ना। शुगर का या सॉल्ट का एक क्यूब आप ले लो, उसको प्रेस करो तो वो प्रेस होगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड होता है। ओके, देन डी है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे से जो भी मटेरियल है वो अपने बारे में बता रहा है, कह रहे कि आप मेरे में से कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं देख सकते हो। इट मीन्स वो ट्रांसल्यूलेंट हो सकता है ना, ट्रांसल्यूलेंट ग्लास हो सकता है, बटर पेपर हो सकता है। ओके, देन ई है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, एयर, है ना, एयर में मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है ना, उसको जगह भी चाहिए, उसका वेट भी होता है, बट हम उसको देख नहीं सकते, है ना। सो करेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, एयर। ओके, मेक योर ओन हु एम आई, अब आपको इसी तरह से क्वालिटी बतानी है और फिर उसका एक आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, आई एम सॉलिड, ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिटल, मैं सॉलिड हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, ब्रिटल हूँ। यू कैन सी थ्रू मी बट आई कैन ब्रेक इजिली, आप मेरे में से देख सकते हो और इजिली मैं टूट भी सकता हूँ। हु एम आई, तो ग्लास। इस तरह से आप अपना भी कुछ बना सकते हो दूसरा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन मटेरियल्स, यानी ये मटेरियल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं आपको, पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में घुल जाए, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन एक बार शो कर देती हूँ, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पे, यू आर प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग मटेरियल्स, ये आपको मटेरियल्स गिवन है, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज और व्हीट फ्लोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं मटेरियल्स के जिसमें एक मटेरियल दूसरे में पूरी तरह घुल जाए, जैसे कि वाटर
और वाटर में क्या घुल सकता है, ये वाटर में हनी आप घोल सकते हो, है ना। तो वाटर और हनी का एक जोड़ा बन गया, ठीक है, एक पेयर बन गया। नाउ मेक 2 पेयर्स ऑफ मटेरियल वेयर 1 पेयर रिमेन्स इनसॉल्युबल। अब आपको 2 पेयर ऐसे बनाने हैं जहां पे मटेरियल्स एक दूसरे में पूरी तरह घुले नहीं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। क्वेश्चन में आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। जस्ट अ मिनट, पहले मैं एक बात और बता दूं बेटा, इस वीडियो के बाद आपको क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद आपको इसी चैप्टर की वर्कशीट एक मिलेगी जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या असर्शन और रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ये मिलने वाली है आपको, ठीक है। एंड आई होप आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल है, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ओके। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगी, ओके। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, देन ऑल्सो डू कमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। किस तरह से लिखना है आपको, हमको एक पेयर बनाना है ना, जिसमें क्या करना है, वो चीज़ें दोनों घुल जानी चाहिए, है ना, 2 पेयर। तो शुगर और ग्लूकोज, ये चीज़ें घुल जाएगी, शुगर ले लो या ग्लूकोज ले लो, वाटर में घुल जाएगी। विनेगर और वाटर ये भी घुल जाएंगे, दोनों को मिक्स करोगे तो, है ना। अब हमें और भी पेयर बनाने हैं ना, जिसमें वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो हम मस्टर्ड ऑयल और वाटर इनको मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, है ना। देन व्हीट फ्लोर और वाटर, इसको भी मिक्स करेंगे तो वो भी मिक्स नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपको नीचे आटा, व्हीट फ्लोर जो है वो नीचे बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी ही मिलेगी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स और वर्कशीट की, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।